हेलो दोस्तों कहानी को पूरा सुनिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बेटा पूनम, खुश रहो। खत कहाँ से शुरू करूँ समझ में नहीं आ रहा है, पर जीवन के इस उम्र में तुम्हारी माँ बहुत याद आती है। तुम्हारी माँ जिसने अपना पूरा जीवन मुझे दे दिया, पर मैं क्या दे पाया उसे। जब वह शादी करके हमारे घर आई थी तब वह सिर्फ 17 साल की थी और मैं 22 साल का सुंदर जवान। अपनी सुंदरता का बहुत घमंड था मुझे। साधारण सी नैन नक्श वाली प्रभा को अपने आगे कुछ समझा ही नहीं। शायद वह वक्त ऐसा ही था कि पत्नी सिर्फ काम करने के लिए लाई जाती थी। मुझे याद है मैं उसे अपने बराबर का कभी समझ ही नहीं पाया। वह पढ़ना चाहती थी, अपना हाई स्कूल का एग्ज़ाम देना चाहती थी, पर मैंने कभी रुचि नहीं दिखाई। मैंने सोचा पढ़कर क्या कर लेगी। वह कभी कभी डरते डरते मेरे पास अंग्रेजी सीखने आती तो मैं बहाना बनाकर कहता मेरे सिर में दर्द है। वह बेचारी अपनी कॉपी अलग रख कर मेरा सिर दबाने लगती, मेरी मंशा से बेखबर। कभी कुछ नहीं कहा उसने। मेरी हर बात को ऐसे माना जैसे मैं भगवान हूँ। मैं कैसा भगवान था जो कभी उसे समझ नहीं पाया। चीखना चिल्लाना जैसे मेरा धर्म था और चुपचाप सहना उसका धर्म। पूनम, तू भी सोच रही होगी कि आज इतने सालों बाद मैं क्या लिख रहा हूँ, क्या हो गया है मुझे। बेटा, अब मैं बिल्कुल अकेला हूँ। यह दीवारें, यह कमरे मुझे कचोटते हैं। हर जगह पर जैसे उसके निशान हैं। तू तो ससुराल चली गई। नहीं बेटा, यह मत समझना कि मैं तुझे दोष दे रहा हूँ। तेरी शादी तो करनी ही थी। तूने कहा भी था पापा मेरी शादी मत करो, आप अकेले रह जाओगे। मुझे पता है तूने व राधा ने हमेशा अपनी माँ को समझा। तू सबसे छोटी थी, अपनी माँ के करीब थी। आज याद करता हूँ तो तेरा वह चेहरा याद आ जाता है जब तेरे हाथ से टूटा वह नया टी शर्ट ज़मीन पर पड़ा था और तेरी माँ ने उसका दोष अपने सिर पर ले लिया था। उस समय तो तेरी आंखों से बहते आंसू सहमे चेहरे को अनदेखा करके खूब चीखा चिल्लाया। प्रभा को भी बहुत सी गालियाँ दी और अपने कमरे में बैठकर कितनी देर तक बड़बड़ाता रहा और चिल्लाता रहा। तू और तेरी माँ उस टूटे टुकड़े को बटोर रही थी। मैं तुम्हें बताना चाहता था कि तुम लोग मेरी कमाई पर ऐश कर रहे हो। पूनम, तुम तीनों मुझसे दूर हो रहे हो, मैंने समझा ही नहीं। मेरा गुस्सा एक नशे की तरह मुझ पर हावी हो जाता था। मैं सर्वगुण हूँ, कोई गलती कर ही नहीं सकता। यह दम्भ मेरे अंदर बचपन से ही आ गया था। अब बिल्कुल अकेला हूँ। कोई नहीं है जो मुझे सुने, जो आकर यह कहे भूख लगी है कुछ बना दूँ। तब मैं तुम सब पर चीखता था और तुम सब सुनते थे। आज अपने आप पर चीखना चाहता हूँ, पर आवाज़ गले में अटक जाती है। पूनम, तेरी माँ कभी तो तुझसे कहती होगी कि मैं कैसा आदमी हूँ। जब तुम लोग छोटे थे ना, तब मेरी नौकरी छूट गई थी, पास में पैसे भी नहीं थे। तब प्रभा ने अपने माँ के यहाँ के बर्तन जो दहेज में मिले थे मुझे दिए और कहा इन्हें बेच दो, कम से कम बच्चे खाना तो खाएंगे, और अगर फिर भी कम पड़े तो मेरे गहने भी ले जाना। पता है पूनम, तेरी माँ ने हर मोड़ पर मेरा साथ दिया। शायद वह मुझसे पहले इसलिए चली गई कि मैंने उसको कभी यह एहसास ही नहीं कराया था कि वह मेरे लिए कितनी अजीज है। माँ के जाने के बाद तूने बहुत कोशिश की मेरी पसंद और नापसंद का ध्यान रखने की। याद है जब तेरी पहली नौकरी लगी थी तब हम दोनों बहुत खुश हुए थे। तेरी माँ हम दोनों का बहुत ध्यान रखती थी। तब भी वह मुझे पहले खाना देती थी और तुझे बाद में। तुझे यही कहती पहले पापा को खाना दे, खुद बाद में लेना। मैंने हमेशा पहले खाया, पर आज क्या पहले और क्या बाद में, क्या खाऊं और क्या ना खाऊं, सब एक बराबर। पूनम, तुम और राधा दूसरे शहर में हो, मैं अकेला इस शहर में। तुम दोनों के शादी के बाद प्रभा के गुजर जाने पर सोचा अब जिम्मेदारियों से फ्री हो गया। रिटायरमेंट के बाद की ज़िंदगी सिर्फ मेरी है। इस अकेलेपन को तो सोचा ही नहीं था। आज यह अकेलापन खाने को दौड़ता है। हर कमरे में सिर्फ अपनी परछाई दिखती है, अपने ही कपड़े दिखते हैं। हर शीशा सिर्फ मेरी ही शक्ल दिखाता है। कुर्सी की धंसी हुई गद्दी सिर्फ मेरे कुछ देर बैठने का ही निशान बनाती है। इतना अकेला हूँ कि कभी कभी लगता है कि गूंगा तो नहीं हो रहा हूँ। कितना अजीब हूँ ना। तुम दोनों भी सोचती होंगी कि पापा से कभी दुलार नहीं मिला, कभी प्यार नहीं मिला। तुम दोनों 4 साल पहले एक साथ बच्चों को लेकर रहने आई थी, तब भी मैं तुम पर गुस्सा हो गया था। बात सिर्फ छोटी सी थी कि खाने में नमक नहीं था। मैं यह भूल गया कि तुम लोग सिर्फ थोड़े दिन के लिए यहाँ आई हो और यहाँ माँ के बगैर रह रही हो। नमक तो डाला जा सकता था। तुम पर क्या बीती होगी नहीं सोचा, नहीं समझा।
तुम दोनों ने जल्दी जाने का फैसला कर लिया। मैं बाप होकर भी खुश था कि तुम दोनों जल्दी चली गई। अब जब तुम दोनों ने आना ही कम कर दिया तो महसूस होता है कि मैं कितना अकेला हूँ। पूनम, मैं अपने आप को वहीं खड़ा करता हूँ जहाँ तुम, राधा और प्रभा खड़ी होती थी। वहीं से अपने गुस्से को देखता हूँ, अपने चीखने की आवाज़ सुनने की कोशिश करता हूँ तो डर जाता हूँ। तुम कहोगी, पापा आपको तो पता ही नहीं कि घर का माहौल आपके गुस्से ने कितना ख़राब कर रखा था। बेटा, मैंने सोचा ही नहीं, कभी नहीं सोचा। आज जब उम्र की इस दहलीज पर खड़ा हूँ, आज जब पुकारने पर अपनी ही आवाज़ गूंजती हुई पाता हूँ तो लगता है कि कितना अकेला हूँ। तुम और राधा अपनी गृहस्थी में व्यस्त हो, जो मैं चाहता भी था, पर अपनी गृहस्थी को कैसे सींचना है नहीं जान पाया। तभी तो इस अकेलेपन का दंश झेल रहा हूँ। अब और लिखने की ताकत नहीं है, ना ही उन दिनों को याद करते रहने की हिम्मत। अपना ध्यान रखना, तुम्हारा पापा। आशा करता हूँ दोस्तों कहानी पसंद आई होगी। धन्यवाद।